गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक को छूने वाले हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। आप यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक बनिएगा। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपके होमवर्क के तौर पे रहेंगे। आप बना के मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है VAT, वेट, अर्थात W से नहीं, यहां V से स्टार्ट होगा। देखिए VAT, V का पूरा नाम वैल्यू, A का एडेड और T फॉर टैक्स, अर्थात मूल्य संवर्धित कर। क्लियर? तो जब ये वेट लगेगा, किसी भी वस्तु पर ये वेट लगेगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी वस्तु पर यदि कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे तो उस वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, यदि किसी वस्तु में अपन डिस्काउंट करेंगे तो उसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, चलिए जैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, मान लो सपोज दैट एक व्यक्ति है जो 1000 रुपए का कपड़ा खरीदता है और उस कपड़े पर 10% का वेट लगाया जाए, तब कपड़े की कीमत क्या होगी? तो मैंने अभी अभी आपको कहा, जब भी वेट लगेगा, टैक्स लगेगा तो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते कितना बढ़ेगा, कितना टैक्स लगेगा उसमें। तो हमारे कपड़े का जो कीमत है वो है 1000 रुपीज। 1000 रुपए की कपड़ा है, उसमें 10% का, कितने परसेंट का? 10% का, अर्थात 1000 का 10%। ठीक है, इसमें टैक्स लग रहा है। तो भाई 1000 का 10% निकालना है। 10% निकालना बेहद आसान काम है। एक जीरो आप खत्म कर दीजिएगा, उसका 10% निकल जाएगा। क्लियर? तो देखिए 1000, फिर का मतलब या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर है आपका 10, तो 10 को 10 ही लिखेगा, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, अर्थात बटे में 100, ऐसा। क्लियर? 0 0 ऐसे कैंसिल कर लीजिए आप, क्या बचा आपका? 100 रुपीज। तो ये आपका वेट का टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कीमत था 1000 रुपीज। 1000 में आप प्लस करेंगे 100 को, आपका आंसर आ जाएगा 1100 रुपीज। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1100 रुपए आपको उस कपड़े के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। प्रयास 2017 ये क्वेश्चन आया है और हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं भी बारी बारी से आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे टाइप के पूछे जा सकते हैं आने वाले भविष्य में। देखिए, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपए है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका 1800, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1720, ऑप्शन डी 1700 रुपया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बताता हूं, देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है बेटा 1700 रुपया में खरीदा है वो, 1750 रुपया में, 1750 ये रेट है किसका? तो साइकिल को इतने में वो खरीदा है और इस पर 4% का आपका क्या लग गया? वेट लग गया, टैक्स लग गया। ठीक है, बिक्री कर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो मैंने आपको बताया जैसे टैक्स लगेगा, वेट लगेगा तो उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा में हमको मिलेगा। ठीक है ना, एकदम सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं। देखिए 1750, इसका आप निकाल लीजिएगा 4%, तो 75
सॉरी 1750 और ये हो जाएगा 4, फिर परसेंट का हो जाएगा आपका अपॉन में 100। क्लियर हो गया? 4 एकम 4 और 25 चौक 100, 25 इसको डायरेक्ट काट लीजिएगा, 25 6 का 150, 25 सत्ते 175 और ये आपका 0। तो 70 रुपए का क्या हो जाएगा, इसमें अतिरिक्त जो टैक्स लग रहा है 4% वो निकल गया। अब कीमत क्या था उसका 1750, तो 1750 में आप प्लस कर लीजिएगा 70 रुपए को, आपका आंसर हो जाएगा 0, 7 5 12 हासिल 1, तो हो जाएगा 1820 रुपया। 1820 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एकदम छोटा सा बनेगा और ऐसे क्वेश्चन हर साल आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। छूट हमेशा दी जाती है, ऑप्शन ए अंकित मूल्य, ऑप्शन बी लागत मूल्य, ऑप्शन सी विक्रय मूल्य, ऑप्शन डी लाभ। तो बेटा छूट आपको हमेशा मिलेगा अंकित मूल्य पर। प्रिंटिंग जो रेट होता है, प्रिंटिंग रेट समझते होंगे आप, कोई भी आप सामान खरीदेंगे तो उसमें प्रिंट रहता है, ठीक है, कि कितना रुपए का वो है। जैसे आप मैगी खरीद रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा 5 रुपीज, तो उसका प्रिंटिंग रेट कहलाता है। ठीक है, देखिए इस डिब्बे में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है एमआरपी करके लिखा होगा, ठीक है। देखिए देखिए आराम से एमआरपी करके लिखा होगा 150, ऐसा लिखा रहता है, कोई भी वस्तु में लिखा रहेगा, आपको पहचान लेना इससे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी से और बन सकता है कि छूट, अर्थात इसी को हम लोग बट्टा भी बोलते हैं और डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बट्टे का जो गणना होता है, कैलकुलेशन होता है, अर्थात डिस्काउंट का कैलकुलेशन, वो किसके आधार पे होगा, तो वो प्रिंटिंग रेट के आधार पर होगा। देखिए कंज्यूमर ये फोरम में जाके अपन देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसका बहुत सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे उपभोक्ताओं के लिए ये पद्धति बनी हुई है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो दुकानदार है वो अंकित मूल्य, प्रिंटिंग रेट से किसी वस्तु को उससे ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकते, हाँ उससे कम में वो बेच सकते हैं डिस्काउंट करके, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो छूट की जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, वो प्रिंटिंग रेट के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। एक मशीन जिसे 8% वेट सहित 13,500 रुपए में खरीदा गया, उसका प्रारंभिक मूल्य है। ये क्वेश्चन एकदम डिटेल में जाके मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि 8% के इसमें वेट लग गया, टैक्स लग गया, तो वेट सहित 13,500 रुपए में खरीदा गया है बोले। तो ये जब प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जब वेट नहीं लगा है, टैक्स उस पर नहीं लगा है, तब उसका मूल्य क्या रहा होगा, वो तो टैक्स जुड़कर 13,500 रुपया हुआ है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। 13,500 रुपया का आप क्या करेंगे, 8% निकाल लीजिएगा और उसको माइनस कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। 13,500 रुपए, इसका अपन कितना 8% निकालेंगे, तो 13,500 का मतलब होगा आपका गुना 8% का मतलब बटे में 100, तो 0 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 135 इंटू 8। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 40, फिर 8 या 24, 24 4 28 का 8 हासिल 2, और 8 एकम 8, 8 और 2 जाएगा आपका 10। तो 1,080 रुपए, 1,080 रुपया जो है वो इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हमको प्रारंभिक में कितना इसका कीमत रहा होगा वो निकालना है। तो 13,500 में आप घटा लीजिएगा 1,080 रुपए। चलिए माइनस करते हैं, इसमें 0, ये 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा आपका,
और ये हो जाएगा आपका 3 में 1 माइनस होगा तो 2 और ये आपका 1, तो 12,420 ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। गत वर्ष किसी मोटरसाइकिल की कीमत 34,000 रुपए थी, जिसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान कीमत ज्ञात करें। तो देखिए इसके ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है आपका 36,000 रुपए, ऑप्शन बी 38,800 रुपए, ऑप्शन सी है 40,800 रुपए, ऑप्शन डी 32,000 रुपए। तो देखिए बनेगा कैसे। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर पूछा है कि 20% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला लाइन बोलता है आपका किसी मोटरसाइकिल की कीमत कितना है, तो 34,000 रुपए है, ये आपका कीमत हो गया। ठीक। इसके बाद जिसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान में कीमत इसको ज्ञात करना है। अब बताइए 20% इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक। तो 34,000 रुपए का अपन क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। क्लियर है। इसमें आपको मैं थोड़ा परसेंट वगैरह निकालना सिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए किसी भी नंबर का अगर मुझे 10% निकालना हो, जैसे 100 रुपीज का 10%, तो 10% निकालना बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए 10 अपॉन में 100, 0 ऐसा कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 आंसर रहेगा। ठीक। और मैं तो बोल रहा हूं आपको इतना भी नहीं करना है, इससे और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। 10% निकालना इसका ही मतलब है कि एक जीरो आप खत्म कर दीजिए। देखिए यहां से अगर मैं एक जीरो खत्म कर दूं तो यही तो मेरा आंसर है। किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, 4, 2, 9 ऐसा मान लो क्वेश्चन है। इसका 10% चाहिए, जीरो खत्म कर दो, 10% निकल जाएगा इसका। क्लियर है। तो आपको प्रयास के लिए समय का दिक्कत रहता है बच्चों को, तो समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक का यूज करना है जहां जहां आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसमें देखिएगा, इसको 20% बोला है, 20%, तो आप पहले 10% निकाल लीजिए, उसका डबल करिए, 20% निकल जाएगा आपका। क्लियर है। फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो अपन कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए अपने पास क्या बचा, एक जीरो यहां बचा, एक जीरो यहां बचा है, तो 2 जीरो आप लिख लीजिएगा। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये आपका कितना निकल गया, 20% निकल गया। कितने का, 34,000 रुपए का। क्लियर। अब हमको क्या बोला है भैया, क्वेश्चन बोला था 20% की वृद्धि हुई तो वर्तमान की कीमत हमको ज्ञात करना है। तो वर्तमान में कीमत चाहिए, तो इसमें इसको प्लस कर लीजिएगा, 34,000 प्लस हो जाएगा आपका 6800, तो 0 0 8 6 4 10 और हासिल 1, तो ये होगा 4। 40,800 रुपए आपका आंसर होगा। देखिए ज्यादा लंबा बना नहीं है, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में पूछा गया है। देखिए 2022 का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, एक मोटरसाइकिल का मूल्य है 42,000 रुपए, इस पर 4% वेट लगता है, उस मोटरसाइकिल पर कितने रुपए वेट लगेगा। देखिए वेट हमको बताया है परसेंट में, और उसको हमको रुपए में कन्वर्ट कर देना है कि कितना रुपए एक्चुअल में उसमें वेट लग रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा है, 42,000 रुपए का अपन 4% निकाल लेते हैं। देखिए ये आपका 42,000 हो गया, इसका निकालेंगे हम 4%। क्लियर। तो 42,000 4 और परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 0 0 आप ऐसा कैंसिल कर लीजिएगा। आंसर क्या आएगा, 0 और 4 दूनी 8, 4 16, ये हो गया आपका 1,680 रुपए। इतना उसमें क्या लगा है, वेट लगा है, टैक्स लगा है, और ये आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा आपका। ठीक है। तो ये तो पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन है। अभी इस साल कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं
वे भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बट्टा अथवा छूट बराबर, ये फार्मूला है आपका, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो समय वार्षिक समय का दोगुना तथा दर आधी हो जाती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है पहले समझिएगा। हमको क्या बोला है, ब्याज की गणना जो है वो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली बोला है। तो हाफ ईयरली में देखिएगा, 1 ईयर में, 1 ईयर एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 12 माह होते हैं, 12 मंथ। अब देखिए हाफ ईयरली अगर मैं पूछूं तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, तो 2 हाफ ईयरली होंगे, 6 मंथ के मंथ। ये आपका 6 मंथ का होगा, क्लियर। मतलब कुल मिला के इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए जब क्वेश्चन हमको पूछेगा, क्या पूछेगा, हाफ ईयरली से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका रेट रहेगा, रेट में 2 का डिवाइड लगा देंगे और जो टाइम दिया रहेगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन आपको और डिफरेंट टाइप से पूछेगा। अभी क्वेश्चन पूछा है हाफ ईयरली, अगर क्वेश्चन पूछेगा टर्मिनल, तब क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे टर्मिनल के लिए देखिएगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इसमें मैं आपको चेंज करके बता देता हूं क्या क्या चेंज होना है। 1 ईयर में 12 मंथ तो होगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 1 ईयर में टर्मिनल कितने होंगे, तो 4 होंगे, 4 टर्मिनल, ठीक। तो अपन 4 का रेट में डिवाइड लगा देंगे और टाइम में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जैसे आपका क्वेश्चन बोला है कि जब ब्याज की गणना तिमाही हो तो समय वार्षिक समय का 4 गुना हो जाएगा और दर 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 का मतलब क्या है, ऐसा 1/4, क्योंकि अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए उसको 1/4 बोला गया और इसको 4 गुना कर देंगे अपन, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं इसमें छू रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चंस हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहां से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। देखिए कैसे टाइप का कैलकुलेशन चल रहा है प्रयास वालों का। पहले क्या किया, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा और यह आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है, अभी जो वीडियो मैं अभी बना के लाया हूं इसमें से टैक्स, इनको ऐड करके पूछ लिया। इसके बाद से एक पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न चला रहे हो कि 1 ईयर वो पूछता है टैक्स वाला क्वेश्चन या फिर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, और इसे नहीं पूछता है तो वो पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, क्लियर। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि टैक्स वाला क्वेश्चन पिछले बार पूछा है वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप वीडियो देखिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं आपको पूरा सॉर्ट आउट करके दे दूंगा, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।